प्लेटिंग और ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है अभिवचन के नियम। कौन कौन से अभिवचन के नियम होते हैं? एक अच्छा प्लीडर यानी अधिवक्ता तब माना जाता है जब वह अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में पेश किए जाने वाले अभिवचन यानी वादपत्र और लिखित कथन को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वर्णित अभिवचनों के नियमों के अनुसार तैयार करके पेश कर। अभिवचन के प्रारूप से ही किसी अधिवक्ता के अनुभवी होने की पहचान होती है। नियमानुसार तैयार किया गया अभिवचन जहां न्यायालय को वाद के संपूर्ण प्रक्रम में सहायक होता है, वहीं पक्षकारों को भी अनावश्यक खर्चों व परेशानियों से बचाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 ऑर्डर 6 में दिए गए अभिवचन के नियमों को दो शीर्षकों से समझा जा सकता है। पहला, अभिवचनों के मौलिक मूलभूत नियम। दूसरा, अभिवचनों के सामान्य नियम। अब अभिवचनों के मूल सिद्धांत या नियम कौन कौन से हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 में दिए गए अभिवचन के सामान्य नियमों के अनुसार प्रत्येक अभिवचन तैयार करते समय प्लीडर को निम्न मौलिक और मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत? पहला, फर्स्ट, सिर्फ तथ्यों का उल्लेख करे, विधि का नहीं। यानी प्लीडर ओनली तथ्यों का उल्लेख करे, विधि का नहीं। सेकंड, तात्विक तथ्यों का उल्लेख हो, अतात्विक तथ्यों का नहीं होना चाहिए। तीसरा, तथ्यों का उल्लेख हो, साक्ष्य का नहीं होना चाहिए उल्लेख। फोर्थ, संक्षिप्त कथन हो, विस्तृत नहीं। यानी शॉर्ट में बात को लिखा जाए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। अब इसमें जो सिर्फ तथ्यों का उल्लेख हो, विधि का नहीं, इसमें क्या है? अभिवचनों का प्रथम आधारभूत नियम यह है कि प्रत्येक अभिवचन में मामले के केवल तथ्यों का उल्लेख किया जाए, न कि उससे संबंधित विधि का। इसका अर्थ यह है कि प्लीडर को अभिवचन तैयार करते समय निम्न दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, अभिवचनों को केवल तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। यदि प्लीडर वादी की तरफ से वादपत्र के रूप में अभिवचन तैयार करता है तो उसे अपने मुवक्किल के मामले में अनुतोष का समर्थन करने वाले सभी तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। ऐसा करते समय उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य वे ही हों जिन्हें न्यायालय द्वारा मांगा गया हो, मतलब न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तथ्यों की सुसंगतता वाले जो सेक्शन दे रखे हैं उसमें धारा 5 से 55 तक वर्णित सुसंगत तथ्यों से साबित किया जा सके। बी, यदि प्लीडर प्रतिवादी की तरफ का है एवं लिखित कथन या प्रतिवाद पत्र के रूप में अभिवचन तैयार कर रहा है तो उसे अपने मुवक्किल के मामले में वादी के अनुतोष की प्रतिरक्षा करने वाले सभी तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। ऐसा करते समय उसे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य वे ही लिखे जाएं जिन्हें वाद में आवश्यकता पड़ने पर साबित किया जा सके। अब सेकंड जो है, अभिवचनों में विधि का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अभिवचन अथवा वादपत्र या लिखित कथन तैयार करते समय संबंधित अधिनियम का नाम,
उसकी धाराएं आदि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, परंतु इसके निम्न अपवाद हैं। ए, विदेशी विधि का उल्लेख करना चाहिए। पूर्व न्यायालय या प्राण न्याय का उल्लेख करना चाहिए। सी, परिसीमा विधि का उल्लेख यह कहकर करना चाहिए कि वादी का वाद पत्र परिसीमा अधिनियम में वर्णित विहित काल अवधि से वर्जित है। टी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विधि का संदर्भ देकर यह लिखना चाहिए कि संबंधित वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है। ई, विविध विबंधन की बात को भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है उसकी धारा 115 से 117 में के आधार पर वो उठा सकता है या उसकी प्रतिवाद पत्र द्वारा प्रतिरक्षा की जा सकती है। अब इसमें दूसरा जो है केवल तात्विक तथ्य या अतात्विक तथ्य नहीं। अभिवचन का द्वितीय आधारभूत जो नियम यह है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल उन तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए जो तात्विक या सारभूत या सारवान हो। सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है उसका आदेश है कि नियम 2 इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों का ही उल्लेख किया जाए। किसी वाद में कौन से तत्व तात्विक हैं इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु आदेश है कि जो नियम 2 है उसमें ये कहा है कि तात्विक तथ्य वे हैं जिन पर अभिवचन करने वाले पक्षकार का दावा या प्रतिरक्षा निर्भर करती है। वाद हेतु को स्थापित करने वाले तथ्य तात्विक तथ्य कहलाते हैं। तात्विक या सारवान तथ्यों के संबंध में 2 नियम हैं। पहला, फैक्टा प्रोवेंडा का नियम। क्या है ये? कि इन्हें सिद्ध किए जाने वाले तथ्य कहा जाता है। इस श्रेणी में वे तात्विक तथ्य आते हैं जिन्हें पक्षकारों को वाद लाने के अधिकार को स्थापित करने के लिए अपने अपने अभिवचनों में देना आवश्यक है। अर्थात 2 चीज़ें हैं। ए, वादी अपने वाद पत्र अभिवचन में अपने दावे को गठित या समर्थन करने के लिए जो भी तथ्य आवश्यक समझता है उसे तात्विक तथ्यों के रूप में दे सकता है। बी, प्रतिवादी अपने लिखित कथन अभिवचन में वादी के दावे की प्रतिरक्षा गठित करने के लिए जो भी तथ्य आवश्यक समझता है उसे तात्विक तथ्य के रूप में दे सकता है। इस प्रकार जो फैक्टा प्रोवेंडा के नियम हैं उन तथ्यों को तात्विक बनाता है जो वादी के दावे या प्रतिवादी की प्रतिरक्षा को गठित करने के लिए आवश्यक हैं। इन्हें वाद हेतु को स्थापित करने वाले तथ्य भी कहा जा सकता है। दूसरा जो है नियम वो है फैक्टा प्रोवेशिया का नियम। इन्हें साक्ष्य के तथ्य कहा जाता है जिनसे फैक्टा प्रोवेंडा साबित किए जाते हैं। इस श्रेणी में वे तात्विक तथ्य आते हैं जो फैक्टा प्रोवेंडा के तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षिक तथ्य के रूप में सुसंगत माना गया है। इनका उल्लेख अभिवचन में नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जिन साक्ष्य के तथ्यों से तात्विक तथ्यों सारवान तथ्यों को साबित किया जाता है उन्हें फैक्टा प्रोवेशिया कहते हैं। अभिवचन में इनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। ये सुसंगत तथ्य होते हैं, विवादक तथ्य नहीं। इन्हें वाद हेतु को साबित करने वाला तथ्य कहा जा सकता है। तीसरा जो है नियम वह तथ्य हो साक्ष्य नहीं। यानी अभिवचन का तीसरा जो आधारभूत
नियम है वो ये कहता है कि अभिवचन में सारवान या तात्विक तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, उस साक्ष्य का नहीं जिसके द्वारा उन्हें सिद्ध करना है। वे सारवान तथ्य जिन पर किसी पक्षकार का दावा या प्रतिरक्षा निर्भर करती है फैक्टा प्रोवेंडा कहलाते हैं। इन तथ्यों का अभिवचन में उल्लेख किया जाता है, जबकि वे साक्ष्य के तथ्य जिससे किसी पक्षकार का दावा या प्रतिरक्षा निर्भर करती है फैक्टा प्रोवेंसिया कहलाते हैं। इनका अभिवचन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख हो, साक्ष्य का नहीं। साक्ष्य के तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 है उसकी धारा 5 से 55 में सुसंगत तथ्य हैं जिन्हें सुनवाई के दौरान विचारण में किसी तथ्य को साबित करने में प्रयोग किया जाए। साक्ष्य का अभिवचन करने का सबसे सामान्य उदाहरण विरोधी पक्षकार की स्वीकृति है। निश्चय ही तथ्यों को सिद्ध करने की सबसे अच्छी साक्ष्य विरोधी पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति है, लेकिन अभिवचन में उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति के संबंध में दुर्भावना, कपटपूर्ण इरादा, जानकारी, मानसिक दशा, संविदा आदि साक्ष्य की बात को अभिवचन में नहीं लिखना चाहिए। संक्षिप्त हो, विस्तृत नहीं। अभिवचन का चौथा जो आधारभूत नियम है कि अभिवचन में तात्विक तथ्यों का उल्लेख संक्षिप्त में हो, विस्तृत नहीं। अभिवचनों को संक्षिप्त करने के लिए सारगर्भित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी भाषा लंबे अनुभव से उस भाषा को व्याकरण व शब्दावली के प्रयोग आदि से विकसित होती है। संक्षिप्त करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रारूपित भाषा से वही अर्थ निकले जिससे अभिवचन लिखने वाला चाहता है। यदि पढ़ने वाला दूसरा अर्थ निकाल सकता है तो ऐसी भाषा या शब्दावली को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फर्स्ट, सभी अनावश्यक तथ्यों को नहीं लिखा जाना चाहिए जो कि दावे को गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है। सेकंड, भाषा सारगर्भित होनी चाहिए। थर्ड, किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। फोर्थ, अनावश्यक विश्लेषण वाले तथ्य नहीं होने चाहिए। फिफ्थ, साक्ष्य व विधि के प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचनों के सामान्य नियम क्या हैं? अभिवचन के उपयुक्त 4 आधारभूत नियमों के अलावा अभिवचन तैयार करते समय निम्न सामान्य नियमों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फर्स्ट, प्रत्येक अभिवचन आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों मदों में विभक्त किया जाना चाहिए। सेकंड, प्रत्येक मद यथाक्रम संख्याकित किया जाना चाहिए, क्रमांक वगैरह नंबर डाले होने चाहिए। प्रत्येक अभिवचन में कितने अनुच्छेद होंगे यह प्लीडर को अपने मामले की सुविधा अनुसार निर्धारण करना चाहिए। फोर्थ, अभिवचन में तारीख, राशियां या संख्या को अंकों और शब्दों दोनों में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पांचवा, जहां आवश्यक हो अभिवचन में विशिष्टियां दी जानी चाहिए। छठा है, प्रत्येक अभिवचन में दोनों चीज़ शामिल हैं, वादपत्र और लिखित कथन। अभिवचन पक्षकार द्वारा और यदि उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। सातवां जो है, अभिवचन में सूचना की तामील के लिए पक्षकारों के पते दिए जाने चाहिए। ऐसे पते को रजिस्टर्ड पता कहा जाएगा। और जो 8th है वो है कि प्रत्येक अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। और जो 9th है वह, यदि वादपत्र तैयार किया जा रहा है तो आदेश 7 तथा लिखित कथन तैयार किया जा रहा है तो आदेश 8 के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था
अभिवचन के क्या क्या नियम होते हैं। थैंक यू।